चेहरा का आप नाम गिनाएंगे सब नालायक लोग हैं। कारण क्या है कि अगर आरजेडी के बात कीजिए, जदयू के बात कीजिए, बीजेपी के बात कीजिए, कांग्रेस के बात कीजिए, वो उसमें जितने भी नेता हुए, पार्टी कोई खराब नहीं होता है, उसमें जितना नेता हुए उसमें परसेंटेज नालायक है। हमारे मरहवा चीनी मिल की अगर बात किया जाए तो इस पर कौन राजनीति नहीं किया है, कोई कम किया है कोई ज़्यादा किया है, लेकिन नालायक तो सब हैं, कोई कम है कोई ज़्यादा है। तो वैसे नहीं कि मरहवा चीनी मिल चालू हो, चाहे कोई भी पार्टी के लोग, चाहे बीजेपी के लोग आ जाए, आरजेडी के लोग आ जाए, जदयू कांग्रेस, कोई भी नेता आए उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे जो अच्छा होगा, जो चीनी मिल को सचमुच चालू करा सकता है। जबकि 90 के दशक में बिहार में जितना फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं 90 के दशक के बाद, सिर्फ उसको चालू कर दिया जाए तो बिहार के लोग को बिहार में रोजगार मिल जाएगा। जैसे चीनी मिल, पेपर मिल, जूट मिल, सारण फैक्ट्री, मोटम फैक्ट्री, मतलब तमाम फैक्ट्री जो बंद पड़ी है। तो आज नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, अभी आप जिसे कैमरा में आप देख रहे हैं, ये भगत सिंह चेना चीफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इनसे कुछ खास मुद्दे पर बातचीत करते हैं। तो सर, स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी संगठन के बात कर, जिस आप संगठन एक बनाए हुए हैं, लेकिन बहुत सारा पहले भी संगठन था, लेकिन आपको संगठन बनाने का क्या आवश्यकता था, ये हमारे एक बार दर्शक एक बार बताइए। जी, बहुत शानदार प्रश्न है आपका। हमारा संगठन का नाम है भगत सिंह सेना। ये संगठन हम नहीं बनाया है, बहुत सारे सामाजिक युवा क्रांतिकारी लोग मिलकर संगठन बनाया है। इसका उद्देश्य है कि देश में जितने भी अत्याचार, शोषण और देश में जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें पूर्ण परिवर्तन के लिए संगठन बनाया गया है। लेकिन आपका सवाल था कि संगठन बहुत सारा देश में है तो ये क्यों बनाया गया है। बहुत सारे संगठन को मिल जाएगा, जिसका दलितों के लिए संगठन है, बैकवर्ड के लिए है, कोई स्वर्ण के लिए है, कोई यादव के लिए है, कोई चमार के लिए है, कोई राजपूत के लिए है, कोई मुस्लिम, कोई हिंदू, मतलब तमाम जाति के लिए तमाम संगठन है। लेकिन मेरा मानना है कि संगठन ऐसा होना चाहिए जो पूरे मानव समाज के लिए होना चाहिए, पूरे मानव जाति के लिए होना चाहिए, जिसमें जाति और धर्म को मायने नहीं रखना चाहिए। तो भगत सिंह एक ऐसा विचारधारा है जो कि राष्ट्र प्रेमी थे, प्रकृति प्रेमी थे, मानव प्रेमी थे, पूरे अंतर्राष्ट्रीय प्रेमी थे। उनकी विचारधारा पर हम लोग संगठन बनाया है कि भगत सिंह के विचार को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। क्योंकि मानना है मेरा कि भगत सिंह का नाम और उनका जो इनकलाब शब्द है वो देश के कोने कोने युवा नौजवान में पहुंचा हुआ है। लेकिन असल में जो भगत सिंह का जो विचारधारा था वो विचारधारा आज लोग नहीं जानते हैं। एक बात मान लीजिए आप कि जिस दिन भगत सिंह का विचारधारा जितना लोग नाम जानते हैं उतना लोग विचारधारा जान जाए तो देश में पूरा विश्व क्रांति आ जाएगी। ये आप संगठन जो बनाए हैं, ये कब बनाए थे संगठन? ये फिलहाल बनाया गया है इसी साल में 2023 में। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के जो शहादत दिवस था उनको 23 मार्च के दिन, उस दिन हम लोग भगत सिंह सेना संगठन का स्थापना किए थे। आपको राजनीतिक में आप किसको पसंद करते हैं? राजनीति में ये जो बहुत बड़ा सवाल कर दिए। मेरा मानना है कि चाहे वो किसी पार्टी के नेता हो, हम पार्टी को पसंद न करके हम व्यक्ति को पसंद करते हैं। और व्यक्ति से भी ज़्यादा मेरा मानना है हम विचारधारा को पसंद करते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति है वो अगर अच्छा विचारधारा पर काम कर रहा है लगातार कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो भी इंसान बदल सकता है, चाहे किसी पार्टी का हो। तो हम व्यक्ति का नहीं, पार्टी का नहीं, विचारधारा के समर्थक है। बहुत सारे लोग हैं जो कि अच्छा काम किए लेकिन कल आगे चल के गलत काम करते हैं। कोई पार्टी गलत नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति गलत होता है, विचार भी गलत नहीं होता है। तो हम विचारधारा के समर्थक हैं जो कि मानवता इंसानियत को जो मानता है उसके साथ है। तो पार्टी बनाए हैं, संगठन बनाए तो कहीं ना कहीं आगे चल कर पार्टी भी बनाइएगा? ये जरूरी नहीं है, ये तो वक्त का डिमांड है। ऐसे कोई भी दिमाग में, दिल में ऐसा कोई तमन्ना नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी बनाने का। अभी है कि देश में जो युवा नौजवान है जो भटके हुए हैं, मेरा ये मानना नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि जाति को, धर्म को जो प्राथमिकता लोग देते हैं और मानव को बांटने का जो काम कर रहे हैं, उससे मुझे तकलीफ़ है, उससे हम काफ़ी आहत हैं। और इसके लेकर हम चाहते हैं कि मानव को ना बांटा जाए, सब में भाईचारा हो, प्रेम मोहब्बत हो, और मानवता के लेकर, इंसानियत को लेकर सब लोग आगे बढ़े। क्योंकि हम देख रहे हैं, मतलब काफ़ी लोग देख रहा है कहीं ना कहीं कि जो व्यक्ति संगठन बनाता है तो संगठन के कुछ साल के बाद, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के बाद में पार्टी बनाता ही है। और कहीं ना कहीं उसको बनाने का रीजन भी है, क्योंकि संगठन बनाते हैं तो बहुत सारा युवा लोग उनके साथ में जुड़ जाता है। तो बोलता है कि जिस प्रकार से हम संगठन बना के संघर्ष कर रहे हैं तो हमको कहीं ना कहीं राजनीति में भी आना चाहिए।
बिल्कुल राजनीति में आना चाहिए। हमारा तो मानना है कि देश के जितने भी नौजवान युवा क्रांतिकारी लोग हैं वो लोग को राजनीति में आना चाहिए। आज जो घिसे पीटे जो लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति देश को चला रहे हैं, वो गंदे लोग की वजह से आज देश में इतना गंदा माहौल है। जिस दिन नौजवान और क्रांतिकारी लोग जो भगत सिंह अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, गौतम बुद्ध के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, अगर इस तरह के मानवता के मानने वाले लोग अगर आ गए राजनीति में, उस दिन अपना देश का कायाकल्प हो जाएगा। क्योंकि जहाँ हम मतलब अब सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते हैं, हम लोग देखते रहते हैं कि जहाँ भी अत्याचार होता है, शोषण होता है या शादी विवाह होता है, आप वहाँ पर जाकर अपना तरफ से जो जितना हो सकता है मदद करते हैं। तो कहीं कि तो राजनीतिक में आने का रास्ता यही है। नहीं नहीं, सेवा को अगर आप राजनीति से जोड़ते हैं तो धन्यवाद, क्योंकि मेरा मानना है कि सेवा अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है। मेरे दिल में है, तमन्ना है कि जितना हमसे हो सकता है, जहाँ भी एट्रोसिटी होता है आदमी प्रयास करता है, छोटा ही प्रयास कि उसको समाधान कर सके। अगर किसी बहन बेटी का पैसा का अभाव में शादी नहीं होता है, वहाँ भी मदद करने का प्रयास करता है। तो अगर इससे राजनीति से नहीं जोड़ा जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि जो लोग समाज में 10 साल 20 साल अगर सचमुच धरातल पर जाके समाज सेवा किया है, चाहे एट्रोसिटी हो, चाहे शादी विवाह में मदद किया, बहन बेटी की शादी कराया है, अगर वो लोग राजनीति करता है तो बहुत अच्छी बात है। राजनीति करना चाहिए, राजनीति बिल्कुल गंदा चीज़ नहीं है, बहुत अच्छा चीज़ है। मैं बार बार कहूँगा कि युवा को ही राजनीति करना चाहिए, चाहे वो छोटा राजनीति हो या बड़ा राजनीति हो। हम जैसे लोग को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन अभी मुझे मतलब व्यक्तिगत मेरा मानना है कि मुझे अभी राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से आप चीनी मिल के यहाँ पर लगातार आप प्रदर्शन किए थे और यहाँ से मरहौरा से निकल कर पटना पैदल यात्रा किए थे, एक बार उसके बारे में आप बताइए। 2022 में हम लोग 15 अगस्त में छपरा के मरहौरा चीनी मिल के प्रांगण से पटना तक हम लोग 15 अगस्त के दिन पद यात्रा शुरू किए थे। अब पटना में हम लोग पद यात्रा करके पटना गदनबाग में लगातार हम लोग 23 दिन तक पूरे बिहार लेवल पर हम लोग घर जाए थे, बड़ी आंदोलन किए थे, जो कि हमारे सारण के धरती का अब तक के सबसे बड़ा आंदोलन है। जो कि पद यात्रा करके मरहौरा से पटना तक जाना, वहाँ लगातार 23 दिन तक धरना बैठना और बिहार लेवल पर युवाओं को जागरूक करना, ये हम लोग का बहुत ही सार्थक आंदोलन रहा। और वो आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, ये स्थगित हुआ है, क्योंकि इस बीच में हम लोग जो आंदोलन किए उसमें बहुत सारा कुछ कमियां नज़र आया। कमियां यह था कि जो हम लोग को समर्थन मिलना चाहिए, चाहे वो शारीरिक हो चाहे आर्थिक हो, उस लेवल में मिला नहीं। तो उसको हम लोग मानते हैं कि वो कमी हम लोग में थी। कारण क्या था कि हम लोग गांव-गांव जाके डोर टू डोर जाके लोगों को जागरूक नहीं किए। अब जो स्थगित है आंदोलन, उस क्रम में हम लोग लोगों को, युवाओं को, नौजवान को, किसान मजदूर, तमाम लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि ये आंदोलन वीर आदित्य का नहीं है। ये चीनी मिल चालू होगा तो उसमें हम काम नहीं करेंगे, ये मेरे पिताजी का फैक्ट्री नहीं है, ये सारण के तमाम बिहार के नौजवान को यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, जो कि बिहार से अन्य राज्य जैसे दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमाम राज्यों में जाके हमारे बिहार के युवा नौजवान वहाँ पलायन करके काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और वहाँ उनके साथ अपमानित होते हैं, लाजूता खाते हैं। तो आप देखेंगे ट्रेन में बोरा में भर भर के लोग जाते हैं और वहाँ से आते हैं। दर्द इस बात की है कि हमारे बिहार के लोग को बिहार में रोजगार क्यों नहीं, जबकि 90 के दशक में बिहार में जितना फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं 90 के दशक के बाद, सिर्फ उसको चालू कर दिया जाए तो बिहार के लोग को बिहार में रोजगार मिल जाएगा। जैसे चीनी मिल, पेपर मिल, जूट मिल, सारण फैक्ट्री, मोटम फैक्ट्री, मतलब तमाम फैक्ट्री जो बंद पड़ी है। तो आज ज़रूरत है कि बिहार के नौजवान को जाति पार्टी छोड़कर बिहार का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसमें मुद्दा बने कि बिहार के उद्योग की, बिहार में पलायन रोकने की, बिहार के बिहारियों को बिहार में ही रोजगार मिलने की, इस पे बात होनी चाहिए। जबकि हमारे नौजवान आज भटके हुए हैं, आज वो जाति पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। उससे भी एक और नया बात है, वो रंग के पीछे पड़े हुए हैं। किसी का झंडा लाल है, किसी का पीला है, किसी का हरा है, किसी का ब्लू है, किसी का भगवा है, तमाम रंग का झंडा है। वो अपने अपने झंडा लेके संघर्ष कर रहे हैं। उस सब विचारधारा को समझिएगा कि मेरा विचारधारा बढ़िया है, लेकिन मेरा मानना है कि सारे युवाओं को भारत का तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज, उसको लेकर चलना चाहिए। उस तिरंगा के नीचे मिलकर सभी युवाओं को, नौजवान को संघर्ष करना चाहिए। हमारा झंडा एक ही होना चाहिए, भारत का तिरंगा, वही हमारा आन है, वही हमारा शान है। और एक बार आखिरी फिर से कि मरहौरा चीनी मिल के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। इस बार जो आंदोलन करेंगे वो बहुत ही मतलब कि ऐतिहासिक होगा।
और आग्रह है कि सारणवासी अपना जाति पार्टी छोड़ के आए और जिला के जो बढ़ावा चीनी मिल है उसके लिए लड़े। सबका साथ चाहिए, तब जाके कुछ हो सकता है। हमारे अकेले लड़ने से कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे कभी आप बोले कि आप पार्टी जैसे जो 90 के दशक में जो जितना फैक्ट्रियाँ बंद हुई है उसको चालू होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसमें आप 24 का जो इलेक्शन उसका भी जिक्र किए, तो 24 का इलेक्शन जो आने वाला है लोकसभा का, उसमें आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं? जैसे आप संगठन है, आपका तो पार्टी है नहीं, आप पार्टी बनाइएगा नहीं, तो आप किसको सपोर्ट करते हैं और किसको सपोर्ट करना चाहते हैं? ये जो हम लोग का एक कमेटी है, एक कमेटी, और कमेटी सिर्फ नहीं, सारण के एक एक नागरिक के बीच हम लोग जाएंगे और जनता से मिलेंगे। छोटा छोटा हम लोग सभाएं करेंगे गांव में, और जनता जो डिसाइड करेगी। ये तो तय है कि जो रूढ़ी जी हैं, और चाहे जो आरजेडी से चुनाव लड़ रहे थे वो, अच्छा हमारे वो स्थानीय जो विधायक जितेंद्र राय जी हैं, इसमें से अगर कोई भी लोग आता है लोकसभा से, उसको हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग देख लिए हैं। बाकी कोई अगर अच्छा लीडर आता है जो समाज हित में चीनी मिल चालू कराने में हम लोग को विश्वास को जीतता है, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। और नहीं तो हम लोग इलाज भी करेंगे इस बार, जो इस बार चीनी मिल के नाम पर गद्दारी करेगा। कहा जाए कि बिहार में गठबंधन के लिए लगातार लोग प्रयास कर गठबंधन बनाए भी हैं। जैसे मान लिया नीतीश कुमार जी ने गठबंधन बनाए हैं, लेकिन बड़े सारे लोग का कहना है कि गठबंधन सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि मानिए नीतीश कुमार जी जिनका कोई कब किधर चले जाएंगे कोई नहीं कह सकता। यानी कि लोकसभा के चुनाव में आप किसको, मतलब पार्टी लेवल पर कौन सा चेहरा आपको अच्छा लगता है? अभी तक जितना चेहरा का आप नाम गिनाएंगे सब नालायक लोग हैं। कारण क्या है कि अगर आरजेडी के बात कीजिए, जदयू के बात कीजिए, बीजेपी के बात कीजिए, कांग्रेस के बात कीजिए, वो उसमें जितने भी नेता हुए, पार्टी कोई ख़राब नहीं होता है, उसमें जितना नेता हुए उसमें परसेंटेज नालायक है। हमारे मरहवा चीनी मिल की अगर बात किया जाए तो इस पर कौन राजनीति नहीं किया है? कोई कम किया है, कोई ज़्यादा किया है, लेकिन नालायक तो सब हैं, कोई कम है कोई ज़्यादा है। तो वैसे निकम्मे लोग को हम लोग इस बार सबक सिखाएंगे, उसके भाषा में सबक सिखाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि मरहवा चीनी मिल चालू हो, चाहे कोई भी पार्टी के लोग, चाहे बीजेपी के लोग आ जाए, आरजेडी के लोग आ जाए, जदयू कांग्रेस, कोई भी नेता आए उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे जो अच्छा होगा, जो चीनी मिल को सचमुच चालू करा सकता है, जिस पे भरोसा पूरे सारण वासियों को होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों देखे मैं सर से बातचीत किया, लेकिन अभी ये चीज़ को खुलासा नहीं किए कि हमको जो 24 का इलेक्शन आ रहा है हमको पूर्ण रूप से किसको सपोर्ट करेंगे। तो साथियों मैंने सर से बातचीत किया, पूरा बात आपको कैसा लगा आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक को फॉलो कीजिए, चैनल पर देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए।